हमारे संगठन मंत्री श्री नागेंद्र जी, श्री शिवनारायण जी, यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी सांसद श्री रविशंकर जी, नित्यानंद राय जी, अश्विनी चौबे जी, आर.के. सिंह जी, शहनवाज हुसैन जी, राजीव प्रताप रूडी जी, और आज भारत के राजनीति के इतिहास में पहली वर्चुअल रैली के अंदर उपस्थित बिहार के सभी प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सभी का मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले कोरोना की महामारी के अंदर जिन लोगों ने देश और विश्व में अपनी जान गंवाई है, वो सभी के परिवारजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर को प्रार्थना करता हूं कि जिनकी जान गई है वो सभी को अपने शरण में ले और चिर शांति उनको प्रदान करें। जो लोग बीमारी से लड़ रहे हैं और कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, वो सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप जल्दी जंग लड़कर वापिस आइए और आत्मनिर्भर भारत की लड़ाई के अंदर जुड़कर विश्व के अंदर भारत को प्रस्थापित करने का प्रयास करिए। और वो करोड़ों कोरोना वॉरियर को भी मैं सलाम करना चाहता हूं कि जिनके परिश्रम के कारण, जिनके बलिदान के कारण, जो अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा का व्रत हाथ में लिए हुए हैं, वो हजारों स्वास्थ्यकर्मी, लाखों पुलिसकर्मी और जो अपनी अपनी जगह पर सेवा का भेख लेकर कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सभी को मैं मन से सलाम कर उनके समर्पण और सेवा को एक्नॉलेज करना चाहता हूं। मित्रों, मैं बिहार की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि यही बिहार की जनता है जिसने 2014 में भी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को जनादेश लिया और 2019 में भी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को जनादेश देकर दूसरी बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। ये बिहार की ही भूमि है जहां सबसे पहले लोकतंत्र का अनुभव दुनिया को हुआ, जहां महान मगध साम्राज्य का नींव डाला गया, जिसने अफगानिस्तान से लेकर लंका तक एक अखंड भारत की कल्पना को साकार किया। बुद्ध और महावीर की ये भूमि, चंद्रगुप्त और चाणक्य की भूमि, समुद्रगुप्त और कुमार देवी की ये भूमि ने हमेशा भारत का नेतृत्व किया है। और जब कभी भी भारत के मूल्यों के साथ खिलवाड़ हुआ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ हुआ, बिहार की जनता से ही बिगुल बजा और फिर एक बार भारत विजय के रास्ते पर प्रशस्त हो गया। आजादी के लड़ाई में बिहार के नेता बाबू जगजीवन राम जी, राजेंद्र बाबू, जयप्रकाश नारायण, श्री बाबू, इस सब के योगदान को हम कैसे भुला सकते हैं। और आजादी के बाद भी जब कांग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल डालकर लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास किया, ये बिहार की जनता ने ही जेपी के नेतृत्व में आंदोलन कर फिर से एक बार लोकतंत्र को प्रस्थापित करने का काम किया था। आज मैं जॉर्ज साहब और राम मनोहर लोहिया जी को भी याद करूंगा, क्योंकि ये दोनों की कर्मभूमि भी बिहार रही है। ये बिहार की भूमि ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी और सामाजिक न्याय के झंडे को हमेशा के लिए बुलंद किया। मित्रों, आज मैं जब आपके सामने ये वर्चुअल रैली के माध्यम से आपके सामने बात कर रहा हूं, कुछ लोगों ने अभी थाली बजाकर ये रैली का स्वागत किया है। मुझे अच्छा लगा कि देर सवेर मोदी जी की अपील को उन्होंने माना और कोरोना के खिलाफ थाली बजाकर जंग के अंदर वो जुड़ गए। कुछ लोगों ने इसको बिहार की चुनावी सभा कहकर कहा,
मैं ये सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है, भारतीय जनता पार्टी है जो जनतंत्र में विश्वास रखती है, जनसंवाद में विश्वास रखती है, जनसंपर्क में विश्वास रखती है। अब जब कोरोना की महामारी के सामने हम सब लड़ रहे हैं, कैसे संपर्क हो सकता है? तो क्या सब अपने घर पे बैठे रहे? हम जनसंपर्क का हमारा संस्कार गंवा दें? हम जनसंपर्क के संस्कार को बचाए रखना चाहते हैं। मैं जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 75 वर्चुअल रैली के माध्यम से देश भर की जनता का हर मंडल तक संपर्क करने का उन्होंने जरिया प्रदान किया है। और ये रैली कोई चुनावी रैली नहीं है, ये रैली कोई राजनीतिक दल के गुणगान गाने की रैली नहीं है। ये वर्चुअल रैली है देश की करोड़ों की जनता को कोरोना के खिलाफ जंग के अंदर जोड़ने के लिए उनके हौसले बुलंद करने की रैली है। ये रैली है आत्मविश्वास से भरपूर, आत्मनिर्भर, जगमगाता भारत बनाने के नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ देश की जनता को जोड़ने की रैली है। जो वक्रदृष्टा लोग इसमें भी राजनीति देखना चाहते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसने रोका है भैया आपको? दिल्ली में बैठकर मौज करने की बजाय पटना से दरभंगा तक एक वर्चुअल रैली ही कर लेते, किसने रोका था? मगर मैं इन पर ज्यादा समय जाया करना नहीं चाहता। मित्रों, नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के माध्यम से देश में 75 वर्चुअल रैलियों को आयोजित किया है और मुझे भरोसा है ये वर्चुअल रैली के माध्यम से न केवल भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता परंतु करोड़ों की देश की जनता का संपर्क कर आत्मनिर्भर भारत की हमारे मोदी जी के आह्वान को हम सफल बनाने के लिए जुट जाएंगे, जनता को भी जोड़ेंगे और कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई मोदी जी ने छेड़ी है इसमें विजयी होकर भारत फिर से एक बार आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल पड़ेगा। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ता को कहता हूं कि कुछ वक्रदृष्टा लोग कुछ भी कहे, हमें हमारा रास्ता चलित करने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे रास्ते पर चलते जाना है और हमारे लक्ष्य तक हमारा संघर्ष चालू रखना है। मित्रों, आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।